भैया नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माई टीचर ऑनलाइन मैथ प्लेटफॉर्म। तो इस पर हम देखेंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया था बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे जो हमारी पहली क्लास है। तो मैथ की पहली क्लास देखेंगे। मैथ में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो हमें पता होनी चाहिए डिजिट, कि डिजिट क्या होती है, व्हाट इज़ डिजिट। तो जैसे कि डिजिट देखेंगे हम, बहुत सी बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, और बहुत सी बेसिक सी चीज़ आती हुई भी नहीं आती, बहुत से लोगों को शायद आती हों, तो सो फार सो गुड, और जिसको नहीं आती वो देखेंगे। अब आपसे पहला क्वेश्चन है कि डिजिट कितनी होती हैं मैथ में, तो आप बोलेंगे बहुत सारी होती हैं। नहीं, टोटल मैथ में सिर्फ 10 डिजिट होती हैं। कितनी होती हैं? 10 डिजिट। कोई भी पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथ में सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट होती हैं। 10 डिजिट होती हैं। कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 डिजिट वो 1 से लेकर 9 तक, और एक 0। तो और इन ये हो गई टोटल, ये हो गई हमारी 10 डिजिट। तो 10 डिजिट होती हैं मैथ में। इन्हीं से पूरे मैथ के नंबर्स बनते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछे कि मैथ के इतने सारे न्यूमरल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, तो हम देखेंगे किससे बनते हैं। इन 10 डिजिट से बहुत सारे न्यूमरल्स बनते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे, डिजिट्स हमने देख ली, नंबर्स देखेंगे, न्यूमरल्स देखेंगे, फिगर देखेंगे, इन सब में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिट आपको समझ में आ गई होंगी, 10 डिजिट होती हैं। अब इन डिजिट से क्या बनता है उन्हें हम देखेंगे। तो डिजिट हमने देख लिया, डिजिट एक तरफ लिख ले रहे हैं। कितनी डिजिट थी? जैसा कि मैंने बताया आपको 10 डिजिट थी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे पास टोटल 10 डिजिट हैं, जिनसे हम बहुत सारे न्यूमरल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूमरल्स। मेरे को ध्यान से सुनिएगा आप। डिजिट के बाद अब हम आएंगे न्यूमरल पे। क्या आएंगे? न्यूमेरल्स। इनको हिंदी में हम बोलते हैं अंक, डिजिट को। ठीक है, अब न्यूमरल्स देखेंगे। ठीक है, न्यूमरल्स देखेंगे। न्यूमरल्स क्या होता है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे न्यूमरल्स को, 2 डिजिट है हमारे पास, 2 और 1। ठीक है, 2 एक डिजिट है, ये एक डिजिट अलग है, और ये एक डिजिट अलग है। इनसे मिलके बना 21। 2 और 1, 2 डिजिट, एक डिजिट अलग थी, एक डिजिट अलग थी, इन दोनों से मिलके बना 21। तो ये 21 जो होगा इसे हम बोलेंगे न्यूमेरल। क्या बोलेंगे? न्यूमेरल्स, क्योंकि 2 डिजिट से बना। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट, डिजिट का ग्रुप। जैसे एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 153 लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक अलग डिजिट है, ये अलग डिजिट है, ये अलग डिजिट है। इन तीनों से मिलके हमने बनाया 153। तो ये तीनों मिलके क्या बना? न्यूमरल्स। देखिए, सिंगल डिजिट अगर है तो वो है डिजिट। क्या है? डिजिट। सिंगल डिजिट, सिंगल होता है, ध्यान रखिए, सिंगल होता है, वंस प्लेस होती है, वंस प्लेस होती है, इकाई अंक बोल सकते हैं, इकाई अंक। लेकिन न्यूमरल्स क्या होता है? सिंगल नहीं होता, न्यूमरल्स हमेशा डबल होता है। लिख सकते हैं, डबल होता है, ग्रुप में होता है। ठीक है, और इसकी 10s प्लेस हो सकती है, 100 प्लेस हो सकती है। ठीक है, और भी आगे हो सकती है, यानी इकाई अंक से बड़ी होगी, इकाई अंक से बड़ी होगी, वंस प्लेस से ज़्यादा होगी। 10s प्लेस 2.5 अंक, 100 प्लेस सैकड़ा, ठीक है, लाख, इस तरह से बढ़ती जाएगी। वंस तो हो गई डिजिट, और उसके ऊपर जितनी भी होंगी 10s, 100, 1000, लाख, करोड़, या फिर 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, वो जितनी भी जुड़ेंगी वो सारी होगी न्यूमरल्स। यानी कि डिजिट से मिलके जो बनेंगी वो न्यूमरल्स बोलते हैं। तो डिजिट और न्यूमरल्स में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं
जी हाँ दोस्तों, डिजिट देखी जो सिंगल होता है, सिंगल यानी कि वंस प्लेस इकाई अंक होंगी जो सिंगल होंगी, डिजिट 10 होती हैं 0 से लेके 9 तक। उसके बाद हमने देखा न्यूमरल्स, डिजिट से बन के न्यूमरल्स बनते हैं और न्यूमरल्स के दूसरा नाम फिगर भी हम बोल देते हैं। अब आगे देखेंगे हम इसके अलावा नंबर्स क्या होते हैं। तो इस डिजिट आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने न्यूमरल बताया आपको, न्यूमरल भी आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत से लोग नंबर्स बोल देते हैं, नंबर्स अलग होते हैं, न्यूमरल बोल दीजिए या फिगर बोल दीजिए। बहुत से लोग फिगर भी बोलते हैं, कहीं लिखा हुआ आपने देखा होगा, राइट इन फिगर्स, राइट इन न्यूमरल्स, इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा। तो ये 23 हो गया, 45 हो गया, 68 हो गया, 75 हो गया, या फिर 925 हो गया, ठीक है। तो इसे न्यूमरल्स भी बोलते हैं, फिगर्स भी बोल सकते हैं। जो तो आपके समझ में आ गए। अब थर्ड हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहते हैं बच्चे, नंबर, जिसे हम बोलते हैं संख्या। ये क्या होता है नंबर, संख्या। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी बच्चे से बोला कि बेटा 4 बॉल, तो उसके माइंड में क्या आएगा, 4 बॉल, क्या आएगा उसके माइंड में, 4 बॉल बन जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए आपने बोले 3 घर, तो उसके माइंड में फटाफट से ऐसे 3 घर बन जाएंगे। आपने बोले 2 बैट, उसके मन में तुरंत फटाफट से 2 बैट बन गए। तो जो उसके मन में आइडिया आ रहा है, जो इसके मन में आइडिया आ रहा है, जो सोच रहा है, सॉरी, जो उसके मन में आइडिया आ रहा है, जो वो सोच रहा है दिमाग में, उसको हम बोलते हैं नंबर, उसको हम बोलते हैं संख्या यानी नंबर। तो ये कितने नंबर हैं, 4। कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। जब इन्हें हम लिख देंगे इसे ऐसे, जब हमने इसे ऐसे लिख दिया तो ये हो गए डिजिट। इसे हमने जब लिख दिया तो ये हो गए डिजिट। जैसे ही आपने मन में बोला डॉग, डॉग की जो हमारे माइंड में इमेज बनी, जो हमारी माइंड में इमेज बनी कि हाँ डॉग ऐसा होता है, वो एक तरह हो गया नंबर, समझ रहे हैं आप। और जब हमने उसे लिख दिया, मान लीजिए DOG डॉग, ठीक है, जो हमने लिख दिया तो जो हो गए नंबर नेम। उसका स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग क्या है, इस तरह से लिखा। तो नंबर्स एक आइडिया है हमारी इमेजिनेशन में। आपने देखा होगा राइट द नंबर्स इन नेम, इन नंबर्स को नेम में लिखो, राइट द नंबर्स इन लेटर, राइट द नंबर इन फिगर, ऐसे आपने देखा होगा बुकों में, ठीक है। इन संख्याओं को अंकों में लिखो, इन संख्याओं के नाम लिखो, इन संख्याओं को शब्दों में लिखो, इस तरह से आपने देखा होगा। तो जो आइडिया हमारे दिमाग में जो आते हैं उन्हें बोलते हैं नंबर्स, और जो हम लिखते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूमरल्स, डिजिट या फिगर। और जब इनकी हम स्पेलिंग लिखते हैं, मान लीजिए 4 है, 4 की मैंने स्पेलिंग लिख दी FOUR 4, या फिर THRE 3, इसे भी समझ लीजिए 3। तो इन्हें हम बोलेंगे नंबर, इन नंबर के नेम्स, इन नंबर के नेम्स, इन नंबर के नेम, या फिर ऐसे ही बोलते हैं हम नंबर्स इन लेटर, या फिर इन नंबर्स को लेटर में लिखो, इस तरह भी बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया डिजिट क्या होती है। 10 डिजिट होती हैं टोटल, 0 से 9 तक। जब इनसे मिला के हम जो है बनाते हैं, चाहे वो 1-2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, और जो है और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 4 डिजिट 5 डिजिट, तो वो न्यूमरल्स या फिगर कहलाते हैं। नंबर जो हम आइडिया बनाते हैं, जो हमारे आइडिया दिमाग में आता है, वो नंबर है। जैसे कि हमने सोचा 5 आम टोकरी में रखे हैं, तो 5 आम जो हमारे दिमाग में आ गया, 5 आम की जो इमेज हमारे अंदर बन गई, वो है संख्या 5 आम की। उसे अगर हमने लिखा, ठीक है, तो उसे डिजिट बोल सकते हैं। 2 होंगे तो न्यूमरल्स बोल सकते हैं, फिगर बोल सकते हैं। अगर उसे हम स्पेलिंग लिखेंगे, अगर उसकी हम स्पेलिंग लिखेंगे FOUR 4 THRE 3, तो उसे हम नंबर नेम बोलेंगे या फिर नंबर इन लेटर्स बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ हेडिंग के साथ। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देख ले रहे हैं।
बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है, लेकिन अंतर नहीं पता होता है इसका कि डिजिट क्या है, फिगर क्या है, नंबर्स क्या हैं। हम 1 2 3 को भी 23 है उसे भी नंबर बोल रहे हैं, 42 है उसे भी नंबर बोल रहे हैं कि नंबर लिखना कितना है, उसे न्यूमेरल बोलते हैं, फिगर बोलते हैं, अंतर है सब में। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, एक मान लीजिए देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप देख लीजिएगा ज़रा। जैसे कि ये आपके सामने बॉल रखी हुई है, आपने बच्चे को दिखाई, बेटा ये क्या है, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बोले 7 बॉल हैं, 7 बॉल हैं, ठीक है। तो उसके माइंड में क्या आ गई, बॉल, यानी कि आइडिया आ गया, विचारधारा बोल सकते हैं या फिर आइडिया बोलते हैं, विचारधारा या फिर आइडिया। उसके दिमाग में इस चीज़ का आना, इस चीज़ की इमेज बनना, इसको ही हम बोलते हैं नंबर, ठीक है। और नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको संख्यांक देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हो गया विचारधारा। अब इसे हम बोलेंगे बेटा राइट इन फिगर, राइट इन न्यूमेरल, आपको लिखा हुआ मिलता है राइट इन, इन्हें फिगर में लिखो या फिर न्यूमेरल में लिखो, ठीक है। या फिर राइट इन डिजिट, अगर सिंगल है, सिंगल वाले फर्स्ट सेकंड क्लास में है, सिंगल है 1 2 3 4 9 तक की दे रखी है, 7 तक है, तो क्या होता है, फिगर और डिजिट एक तरह से सेम होती हैं। ये सिंगल डिजिट भी होती है, फिगर सिंगल डिजिट भी होती है, 10 डिजिट भी होती है, 100 डिजिट भी होती है, सब होती है, लेकिन ये 1 डिजिट नहीं होती न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स 10 डिजिट से स्टार्ट होती है, फिर 100 डिजिट, 1000 डिजिट, लाख, 10 लाख, ऐसे चलती जाती है आगे तक, ठीक है। ये 1s प्लेस होती है, 1s प्लेस से स्टार्ट होती है, चलती जाती है, लेकिन ये ओनली 1s प्लेस होती है। इन तीनों में अच्छी तरह से डिफरेंट याद रखिएगा आप। ये सिर्फ 1s प्लेस होती है, इकाई अंक होती है, क्योंकि सिर्फ 0 to 9 होते हैं, इकाई अंक होती है ये सिर्फ, सॉरी ये इकाई अंक होती है। फिगर 1s प्लेस से स्टार्ट होती है और बहुत आगे तक जाती है, लेकिन ये न्यूमेरल्स जो होते हैं 1 प्लेस से स्टार्ट नहीं होते, न्यूमेरल्स 1 प्लेस से स्टार्ट नहीं होते, वो 10s प्लेस से स्टार्ट होते हैं, 10s प्लेस से 100, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे चलते जाते हैं, डिजिट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, मान लीजिए इनको हमें लिखना है राइट इन फिगर, न्यूमेरल या डिजिट। अब ये 7 है, हमने आपको डायरेक्ट बच्चे ने लिख दिया 7, तो 7 डिजिट भी है और फिगर भी है, क्योंकि दोनों 1 प्लेस होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं आ गया, इसको राइट द नंबर, अभी तो राइट द नंबर इन फिगर, न्यूमेरल, डिजिट हमने लिख दिया कि 7 आएगा इसका आंसर। मान लीजिए आ गया राइट द नंबर, जो ऊपर नंबर दे रखे हैं, नंबर जो विचारधारा दे रखी है, राइट द नंबर्स इन लेटर या फिर नेम, या फिर एक और चीज़ होती है नेम्स के बाद इन वर्ड्स, इन वर्ड्स में लिखिए, तीनों चीज़ आ सकती हैं, राइट इन लेटर, राइट इन नेम्स, राइट इन वर्ड्स। तो 7 इसकी स्पेलिंग हो गई, तो ये हमने लिख दिया आसानी से, ये लीजिए 7। तो नंबर्स विचारधारा, आइडिया, जो हमारे दिमाग में इमेज बनती है। डॉग बोला डॉग की इमेज बनी, कैट बोला कैट की इमेज बनी। अगर हमने उसे लिख दिया, ठीक है, तो अगर इसको आ रहा है राइट द नंबर इन फिगर, राइट द नंबर इन न्यूमेरल, राइट द नंबर इन डिजिट, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर इसको लिखने को आ रहा है राइट द नंबर्स इन लेटर्स, इन नेम्स, इन वर्ड्स, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो डेट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिजिट्स, न्यूमेरल्स, फिगर्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैथ की बेसिक्स है, आते हुए भी हम जो है गड़बड़ कर जाते हैं, तो बिल्कुल बेसिक है जी। फर्स्ट क्लास से आपकी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग हमें टेलीग्राम पर जो है फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर चैनल है जहाँ डेली आपको क्लास मिलती हैं, डेली माई टीचर के नाम से। और यूट्यूब पर भी हमारा ये चैनल है माई टीचर मैथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम से। यहाँ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। अब ये पहली क्लास है, बिल्कुल एडवांस तक चलेंगे, पूरा कोर्स फिनिश कराएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिएगा। फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का पहले बेसिक कराएंगे, उनकी वर्कशीट भी कराएंगे, और उसके साथ साथ फिर 10th 9th 10th कराएंगे, फिर कंपटीशन की प्रिपरेशन कराएंगे, और वैदिक मैथ भी कराएंगे हम ट्रिक वाइज। तो जब तक हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।